उसके बाद का ऑप्शन है पेज कलर का। यहाँ भी बहुत सारे कलर्स हैं, इसमें से जो भी आप चाहें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से कोई एक कलर को सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये कलर अप्लाई हो चुका है। ये बात याद रखिए कि जो भी कलर आप यहाँ पे पेज में अप्लाई करते हैं, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ बनाते हैं या प्रिंट के लिए ले जाते हैं तो प्रिंट में ये पेज कलर नहीं आता है और न ही ये पीडीएफ में आता है। अगर आप सॉफ्ट कॉपी रखना चाहते हैं यानी डॉक्यूमेंट्स वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जब तक आपका ये रहेगा उस वक्त तक आपको ये कलर नजर आएगा। अगर आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ से पेज कलर खत्म हो जाता है, ये बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। तो जो भी आप कलर यहाँ पे यूज करना चाहे कर सकते हैं, वो सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए है। तो ये है यहाँ पे ये कलर। उसके बाद अगर आप कोई कलर अप्लाई कर दिए उसको खत्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो कलर पे क्लिक करेंगे, वो कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ मोर कलर का, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और भी कलर है, बहुत सारे कलर्स हैं, जो भी आप यहाँ से यूज करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टम कलर है, तो कस्टम कलर में आकर के आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे कलर क्रिएट कर सकते हैं, कलर बना सकते हैं। जो भी कलर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। जैसा देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसको बिल्कुल लाइट कर लेते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो अब ये देखिए ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे जो अभी हम कलर बनाए थे वो यहाँ पे आ चुका है। फिर हम मोर कलर पे चलते हैं और यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा और हम डार्क कर देते हैं और ओके करते हैं। तो ये देखिए कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, अपना कलर बना करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है फिल इफेक्ट का। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप अपने पेज में कोई डबल कलर यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, सिंगल कलर यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वन कलर पे हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिंगल कलर में है। डबल कलर पे अगर हम चेक मार्क करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो कलर का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ जो भी हम कलर रखना चाहे, जैसा कि यहाँ पे हम रेड कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख रहे हैं कि रेड कलर आ चुका है। उसके बाद सेकंड कलर में जो भी हम चूज करेंगे वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए सेकंड कलर में ये वाला आ गया है। ये दोनों कलर आप यहाँ पे प्रीव्यू में आप आसानी के साथ देख सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंगल कलर डबल कलर जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे जो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये इसका स्टाइल का है कि ये डबल कलर या सिंगल कलर जो आप यूज कर रहे हैं ये किस स्टाइल में आप रखना चाहते हैं। ये देखिए इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब इस तरीके से वर्टिकल में आ गया। ये देखिए फिर अब इस तरीके से आ गया और ये देखिए ये इसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि ये कलर आप किस तरीके से अपने पेज में यूज करना चाहते हैं। तो देखिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो ये देखिए ये कलर इस तरीके से अप्लाई होगा। जो भी कलर आप यहाँ से यूज करना चाहें सिंगल कलर डबल कलर यहाँ से आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है टेक्सचर का। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ भी देखिए बाय डिफॉल्ट पहले से टेक्सचर दिया हुआ है। इसमें से जो भी आप यूज करना चाहें उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे, वो अप्लाई हो जाएगा। चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। उसके बाद का इसमें ऑप्शन है पैटर्न का। तो यहाँ भी बहुत सारे पैटर्न पहले से बने हुए हैं, इसमें से जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। अब आप अगर इस पैटर्न का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए ये पैटर्न का जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ और है तो हम यहाँ से उसको रेड कर देते हैं और जो पैटर्न कलर है वो कुछ और है तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके दूसरा कलर कर देते हैं, इसे येलो कर देते हैं और यहाँ से कोई एक पैटर्न हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। तो कोई भी पैटर्न आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और इसका कलर भी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है पिक्चर का। अगर आप पेज में कोई पिक्चर वगैरह यूज करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसा देखिए यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन है, इस पे हम चलते हैं, फिर यहाँ से ब्राउज पे चलते हैं, यहाँ से कोई एक पिक्चर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम अपना पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इंसर्ट करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। ये देखिए पिक्चर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो कोई भी पिक्चर वगैरह आप पेज में यूज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं और पैटर्न वगैरह भी कर सकते हैं और टेक्सचर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल कलर यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, डबल कलर यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।